झगड़ा पटी अंगी उठो। अरे तो उसी में तुम धक्का धक फोन फोन किए जा रहे थे। क्या है बताओ तो, क्या कहना चाह रहे थे? कोई बात। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डियर्स लाइफ। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, क्योंकि इवनिंग हो रहा है और इवनिंग में तो इवनिंग ही बोला जाता है। एक्चुअली मैं सुबह से थोड़ा टाइम नहीं मिला और कल का झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और बट अभी लग रहा है यार झगड़ा वगड़ा में कुछ रखा नहीं है, उसको सॉल्व करते हैं। और ब्लॉग्स तो बनाने ही हैं, और अभी फ़िलहाल क्या किया जाए, चलते हैं। एक्चुअली मैंने हाइपरटेंशन का कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा दिन में ज़्यादा सो रहा हुआ। ड्यूटी आने के बाद ड्यूटी गया था, फिर 2 बजे ओपीडी से आया। आने के बाद खाना वाना तो कुछ खाना नहीं था, तो पूरा हम सोच रहे हैं चलो इसी बहाने झगड़ा हुआ, खाना वाना बंद है, डाइटिंग भी हो जाएगी और फिर थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा नए तरीके से। तो अभी चलते हैं। अभी रात तक 12 बजे तक प्लान तो बनना ही है, कुछ देखते हैं कुछ सा कैसे। क्या भाई झगड़ा पार्टी? क्या झगड़ा पार्टी? क्या झगड़ा पार्टी? अच्छा उठ जाओ, अब तो ज़्यादा हो गया, उठ जाओ। इधर देखो, इधर मेरी तरफ। झगड़ा पार्टी अंगीन उठो, उठ जाओ, सवेरा हो गया, उठ जाओ। हाँ ठीक है, उठ जाओ, हो गया, गुस्सा शांत हो गया, उठ जाओ, हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत अभी चलेगा ना, लंबा अभी लंबा चलाना है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही होगी? क्यों? अब तो तुम जैसा चाहती हो वैसा हो रहा है। मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिल रहा है, तुम सही हो तो तुमको उसका खामियाजा मिल रहा है, ठीक है ना? बढ़िया है ना? अरे बोलो कुछ, बोल क्यों नहीं रही हो? कोई बात नहीं करना। अच्छा नहीं बात, तो मुझे कौन सा बात करना है? मैं तो जस्ट भाई हूँ यहाँ पे, तो हाल चल लेने आया, देखो कैसे हो। क्यों हाल चल नहीं ले सकते हैं तुम्हारा? नहीं लेना चाहिए? चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। दरवाज़ा बंद कर लो, अभी हम आएंगे तो खोल देना, कि बाहर से ताला बंद कर दें? जो मन क्यों करें, हम जा रहे हैं ऑफिस। चलना हो तो चलो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलना है? चलो ठीक है। देख रहे हैं ना, अभी 12 हाई है, कोई बात नहीं, रहेगा, चलेगा इधर। अभी देखते हैं कब तक चलता है। जो मोर्चा है, जिसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आंदोलन, वो आंदोलन तो जारी रहेगा। देखते हैं कब तक गर्मी है इनके अंदर। चलिए गाइस, हम लोग अपना काम करते हैं, ये सब फालतू काम तो चलता रहता है। अभी थोड़ी देर में मान जाएगी, उठेगी, पगलाएगी। नहीं होता है ना, आप कभी कि हर चीज़ के लिए आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। हर चीज़ को पहले सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद से झगड़ा कीजिए। बच्चे तो हैं नहीं, आप बड़े हो गए, मैच्योर हैं, चीज़ें समझ में आती हैं कि कब कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ डिसीजन करिए कि आपको के लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप ऐसे ही बेवजह से किसी भी बात को लेकर के, एक छोटी छोटी बात को लेकर के आप डिस्कस क्रिएट नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं गलती है, अगर किसी की भी किसी तरह की गलती है, कोई किसी को उल्टा सीधा बोलता है, कोई किसी को गलत बोलता है, चाहे कुछ भी कहता है, तो उसका पूरा राइट है कि उसको सज़ा दे उसको, क्योंकि सज़ा का प्रावधान इन द सेंस आप उससे नाराज़ हो जाइए, मत बोलिए, व्हाटएवर, जो भी जैसा भी आपको लॉजिकली फिट बैठता है। उससे क्या होता है ना कि अगले को एहसास होता है कि हाँ वाकई में वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन दूसरी पॉइंट की बात है, ये है कि अगर आप गलत नहीं हैं किसी भी मैटर को लेकर, ज़्यादा तेज़ बोलना हुआ, ज़्यादा आर्गूमेंट्स करने के बाद, आप किसी चीज़ के लिए गलत नहीं हैं और आप किसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं, तो आपको उसका अपोज भी करना होगा। मैं, ये तो जस्ट फैमिली है, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, जस्ट यू आर वर्किंग, और आपका कोलीग या फिर कोई समकक्ष है जो आपको डेली परेशान करता है या फिर आपको टॉर्चर करता है, व्हाटएवर, जो भी, व्हाटएवर, छोटी छोटी चीज़ें भी, ठीक है, आपका सीनियर ही हुआ, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, आपके पास राइट है, आप उसको बताइए, उससे बात करिए, समझाइए। नहीं समझ में आता है तो आप अपने तरीके से उसको इग्नोर करिए। जब आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेंगे, चीज़ें अपने आप खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। अगर इग्नोरेंस से भी वो नहीं मानता है
तो आप रिएक्ट करिए और सीधे उसको एज ए मतलब उसके ऊपर आवाज़ उठाइए और आप उससे बात करिए कि भाई नहीं ये गलत है तो गलत है, और फिर उसके बाद नहीं तो उसके बाद बहुत सारे प्रावधान होते हैं, ठीक है। बट इवन आउट हर चीज़ अलग है, झगड़ा बवाल ये सब चीज़ें अलग है, बट ओवरऑल दोस्तों सबको मिलजुल के हंसी खुशी से साथ में रहना चाहिए। कभी भी अपने अंदर अहम वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हम बड़ा और मैं ही बड़ा, ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैं जो हूँ वही है और जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सच है तो सच है। नहीं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें होती हैं, और उनको लेकर के हम अपने अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ें पाल लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, ऐसा है और यही है, और वो बाद में चल के आज नहीं हमको रियलाइज होता है, लेकिन शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल, 3 साल बाद, 10 साल बाद आपको जब पता चलता कि यार ये तो चीज़ें गलत थी, तो फिर आप अपने ही नज़रों में गिर जाते हैं, आपको ग्लानि फील होती है, आप बहुत ही शर्मसार फील करते हैं, और उस समय आपके पास वो वक्त नहीं रहता है आप उसको पछता पाएँ। तो बेहतर है दोस्तों अपने वक्त को, जो भी आपके पास समय है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत पैसा हो आपके पास, तभी आप सिंपल से एक मजदूर हैं, आप वर्क करते हैं, डेली अपना काम करते हैं, शाम को आते हैं, अपने पैसों को कलेक्ट करके अपने डेली नीड की रोजी रोटी आप खरीदते हैं, लाते हैं, और सुकून और चैन से उसको खाना खाते हैं, रात को फर्स्ट क्लास की नींद लेते हैं, अगले दिन उठते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। ज़िंदगी, असली ज़िंदगी वही है कि अपने लाइफ्स के हर एक मोमेंट्स को जीना सीखिए, कैसे उससे लड़ना है, कैसे उससे फाइट करनी है, कैसे खुद को सेटिस्फाइड करना है, कम संसाधनों में भी बेहतर तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे जीना है, ये सीखना है। ऑफिस अब फटाफट सेटअप कर लेते हैं कैसे क्या करना है, और लाइट वाइट थोड़ा कैमरा वैमरा चेक कर लेते हैं। तो सेटअप करते करते वीडियो बनाते हैं। पानी बहुत जरूरी है क्योंकि पानी प्यास बहुत तेज लगता है। तो भाई सेटअप हो गया कंप्लीट। अब हमें वीडियो शूटिंग करना है। शूटिंग करने के बाद मिलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं ढेर सारी। देखिए हमारे ऊपर की ब्लू लाइट जल गई है, इधर आपका एलईडी लाइट वो रिंग लाइट है, उससे हमको क्रॉस लाइट मिलेगा, और इधर से इस साइड से मिल जाएगा, इसलिए क्रिस्टल क्लियर चेहरा आएगा। देखिए जैसे आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से वीडियो बनेगा हाइपरटेंशन के बेसिक अवेयरनेस के बारे में। और इस वीडियो को मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूँगा। आप जा कर के RSR हेल्थ क्लब चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके उस पर देखिए।
तो गाइस वीडियो हो चुका है कंप्लीट, मैंने सब कुछ पैकिंग कर लिया है, 9:30 हो गया है और अभी हम लोग चलते हैं घर। बाद में एडिटिंग वगैरह करके डालेंगे। फिर आप लोग देखिए हाइपरटेंशन का मैं डाल नहीं पाया था। अबे खाना नहीं मिल रहा है आज, चल भाग। डॉगी तो गाय जब फटाफट निकलते हैं, हो गया घर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए घर। मैं पहुंच गया घर और अब लगभग 9:45 हो रहा है, 10 बजने वाला है। देखते हैं अभी मैडम का मूड क्या खराब है, क्या है। क्या जी, क्या चिल्ला रही थी? क्या वीडियो बना रहे थे, उसी में तुम धक्का-धक फोन किए जा रहे थे? ओए क्या है बताओ तो, क्या कहना चाह रही थी? कोई बात नहीं करना? अच्छा चलो ठीक है गाइस, इसका तो चलता रहेगा। अभी हम लोग 11 बज चुका है, खाना वाना खा चुके हैं, अभी तो गुस्सा उससे रहेगी। अब जो है हम सोने जा रहे हैं। अब हम लोग, अब आप लोग एंजॉय करिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।